ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशोममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्रायणी तपन्ताय स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्वधाम मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतादों शम्भवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम ऐं सरस्वती नमः या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे कृष्णाय नमः बाल गोपाल राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। कृष्णाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ऊपर लो सूर्यदेव। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटील रंगील छबील बणियो जद मोहन मार्यो सोलंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो अड़मान जति ने। राम दूताय नमः राम दूताय नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है जिसमें कि 10 महाविद्या 10 पराद विद्या उनके पूजन का मेन विधान है। ओम गणेशाय नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे ओंकार त्रिपुरात् परात् परमयी भगवती माता कुमारेश्वरी। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्रायणी तपन्ताय स्मताम्। ओम गणेशाय नमः। ओम दुर्गा देव्यो नमो नमः। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। तो गुप्त नवरात्रि में पहले 4 नवरात्रि होती हैं वर्ष में, ये सुनिए। 2 ओपन वाली होती हैं, एक होता है नवरात्रि अभी चैत्री नवरात्रि जो अप्रैल में आता है और उस समय से नया संवत नया वर्ष हिंदू वर्ष शुरू होता है।
दूसरा जो कि आश्विन में, मतलब जो दुर्गा पूजा अक्टूबर में, वो दूसरी है। 2 गुप्त हैं, उनमें से एक अभी माघी कह दूं, वासंतिक कह दूं, ये फरवरी में या लास्ट ऑफ द जनवरी में शुरू होता है जैसे आज हुआ है, और दूसरी आषाढ़ी नवरात्रि जो कि जुलाई में आती है। गुप्त नवरात्रि नॉर्मली 10 महाविद्या और 10 पराविद्या दोनों ही नाम एक ही हैं, उन देवियों की पूजा का विधान है मेन। ये ज़्यादा तांत्रिक पूजाओं से जुड़ी हुई हैं नवरात्रि, पर क्योंकि हमारी कुल देवी महामाया है, ब्रह्माणी है, इसलिए हम सात्विक पूजा करते हैं। आपको ये बताऊं, वो शक्ति उपासना के लिए होती है जो ओपन नवरात्रि है, चाहे वो अप्रैल वाली है और चाहे वो अक्टूबर वाली है। मेन अगर आपको मनन चिंतन ध्यान अर्पण जो कुछ भी मेन विधान है देवी से जुड़ने का, देवी को प्रसन्न करने का, तो वो होता है गुप्त नवरात्रि, जिसमें साधना की पराकाष्ठा, मतलब यही पीरियड होता है जहां हम पूरी साधना कर सकते हैं। इसमें बताया नहीं जाता है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और नॉलेज तो देनी ही पड़ेगी सबको। आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 10 महाविद्या पराविद्या की बात की मैंने, इसमें माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये देवियाँ जिनका पूजन होता है। कामाख्या देवी का भी होता है वैसे तो ये बता दूं आपको कि जैसे मैंने कहा कि हमारे जो महामाया हमारी कुल देवी है जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, इन देवियों का नॉर्मल कोर्स में स्वरूप नहीं होता, मूर्तियां भी नहीं होती नॉर्मल कोर्स में। तो हम लोग जैसे अभी देखिए, आप दर्शन कीजिए, हमारी जो माँ महामाया, ये सिर्फ एक त्रिशूल बना के रखा हुआ है। वो भी त्रिशूल का क्या मतलब है, पर्पज क्या है, वो ये है कि टू हैव ए बेटर कंसंट्रेशन, इसलिए ये त्रिशूल बना के हम पूजन करते हैं, अपने आप को केंद्रित करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, भाव को केंद्रित करने के लिए हम ऐसा ये त्रिशूल बना लेते हैं। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस चैनल पे जो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि अभी मंगल, सूर्य, शुक्र बदल चुके हैं, बुध भी बदल चुके हैं, पर सबके वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ जाके आप देखें। दूसरा जो है वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिस पे मैंने ये वीडियो उसी पे जाएगा जो मैं ये शाम को रात्रि को पूजन करता हूँ डेली, या इम्पॉर्टेंट डेज का वीडियो बना के डालता हूँ। तो ये इसमें मैं नॉलेज भी देता हूँ, टिप भी देता हूँ। जैसे आज देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा, क्योंकि आज मंडे है, सोमवार है, और इन्हीं के साथ चंद्रमा की भी पूजा क्योंकि सोमवार है। दधिशंख्य तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम, ये पूजन होता है। चंद्रमा का पूजन से मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, इतना सब कुछ मिलता है। देवी दुर्गा की ये उपासना करने से सबसे पहले तो मोक्ष की प्राप्ति की बात करें हम, क्योंकि ये साधना का सबसे जो डिफिकल्ट भी है बट इजी भी है। आपके मन को केंद्रित करने की ज़रूरत है, भाव को पैदा करने की ज़रूरत है, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। बाकी तो शक्ति उपासना है, तो शक्ति उपासना, देवी उपासना तो 9 के 9 ग्रह कंट्रोल करती हैं ये देवियाँ। आप देखिए, त्रिशक्ति मतलब दुर्गा जी, माँ काली और महालक्ष्मी, तीनों की पूजा होती है। तो इस तरीके से ये है। अब मैं आपको जब भी इम्पॉर्टेंट डेज आएंगे बताता रहूँगा। कल जैसे मंगलवार है, तो कल नवरात्रि तो है ही,
तो ये देवियों की पूजा तो चलती रहेगी और करेंगे ही, एवरी डे करेंगे, पर साथ में ही हनुमान जी भगवान जो इंस्टेंट हेल्पर हैं उनका हम करेंगे। और हनुमान जी भगवान अधिष्ठाता है मंगल ग्रह के। अभी मंगल मकर राशि में है, 4 ग्रहों की युति चल रही है। मंगल उच्च राशि पे है। इसका वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोडेड है। मिथुन राशि, मकर राशि, तुला राशि, कर्क और धनु राशि, इन सब को मेन पूजा का विधान करना चाहिए। इवन जाप और पूजा, जैसे मंगल का मंत्र होता है, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अस्तम तम मंगलम प्रणमामि। आप उस वीडियो में जाके देखिए, उसी में लिंक में मैंने वो डाला है कि क्या क्या उपाय करने की जरूरत है। पंचदेवों की पूजा में भगवान गणेश, मातेश्वरी माँ दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव, ये पंचदेव की डेली पूजा होनी चाहिए, जीवन भर आपको करनी चाहिए। मेरे लिए, मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूं, इस विशेष इस चैनल के जो जितने भी वीडियोस उसमें, कि मैं तो 7 देवताओं की पूजा लेता हूं। एक चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं। डेली चंद्रमा का तो पूजन होना ही चाहिए। मैंने अभी बोला मंत्र, उसको छोड़िए, आप सिंपल मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमा से नमः। आप जिस भाव से भी करेंगे, और अभी आगे 5 डेज प्रायर टू पूर्णिमा और 5 डेज आफ्टर द पूर्णिमा, चंद्रमा 16 कलाओं के होते हैं, फुल पावर के होते हैं। और मैं तो कहता हूं, जब भी आपको मौका मिले चंद्रमा के दर्शन होने का, तो दर्शन जरूर कीजिएगा। जाके बैठिए चांदनी रात में, आपका चंद्रमा सुधरेगा तो जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जीवन को अगर जीतना है, सफल करना है, तो मन को तो मनाना है, और मन को मनाने के लिए चंद्रमा बहुत जरूरी है, और लक्ष्मी भी देते हैं। दूसरे, ये हनुमान जी महाराज इंस्टेंट हेल्पर है। कलयुग में ये चिरंजीवी है, आज भी हमारे साथ हैं। हम अगर इनकी उपासना करें तो हमें निश्चित रूप से एकदम से, जैसे मंगल के ये अधिष्ठाता है, तो मंगल में भी ऑल ऑफ ए सडन दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो बॉडी की हो, शरीर की हो, दुर्घटना, चोट लगना, शल्य चिकित्सा वो, और चाहे ये जितने भी इम्प्रिजमेंट, मुकदमा, और ये सब भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। लॉसेस वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, डेट इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे पार पाने के लिए हनुमान जी की भी उपासना डेली करनी चाहिए। राम जी के साथ तो वो विष्णु जी की तो करते ही हैं हम। तो इस तरीके से कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गा देव्यो नमः नमः, ओम नमः शिवाय। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वं निधिपति गुम हवामहे, वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गण गणपतये नमो नमः।